आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो है सब के सब मदारिस जो हैं ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि मदारस का जो मकसद है वो पहले ज़माने में अगर आप इमाम गज़ाली के ज़माने से लेके आप कुछ साल कबल तक, 100 साल कबल या 80-90 साल कबल तक, अब तक भी माज़ी करीब में भी इस तरह के मदारिस रह चुके हैं कि जहाँ पे जो तुलबा पढ़ के निकलते थे वो न सिर्फ दीनी उलूम के माहिर होते थे बल्कि दुनियावी उलूम के भी, साइंसेस के, मैथमेटिक्स के भी माहिरीन बन के निकलते थे। और वो बिल्कुल। दुनिया के मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में अपना अपना किरदार अदा करते थे। उनमें से कोई डॉक्टर बन के निकलता था, कोई पीएचडी करके निकलता था, कोई इंजीनियरिंग करके निकलता था। तो ये मदारिस में बल्कि आज से 1000 साल पुरानी जितनी तारीख देख लें, उसमें से फिर बहुत सारे लोग निकलते थे। आप देख लें इमाम गजाली न सिर्फ दीन उलूम दीनिया के सिर्फ सिर्फ माहिर थे, बल्कि उसके अलावा वो दुनियावी बहुत सारे उलूम के भी माहिर थे। इसके अलावा इमाम जाफर अस-सादिक के जो पहले शागिर्द थे, उन्होंने केमिस्ट्री की बुनियाद रखी, वहां से बिगिनिंग हो गई थी। तो उस वक्त मदारिस का एक ऐसा कलेक्टिव एजुकेशन का सिस्टम था कि जहां पे दीनी और दुनियावी तालीम को बाहम यकजा करके तुलबा को पढ़ाया जाता था। वहां से न सिर्फ जमाने के इमाम और शयूख निकलते थे, बल्कि वक्त के बड़े बड़े साइंसदान भी बन के निकलते थे। मदारस रजिस्ट्रेशन का जो मसला है वो दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनसे भी मुलाकात की है, तो बज़ाहिर यही था कि काफी सेटिस्फाइड लग रहे थे मौलाना फजल रहमान। लेकिन मौलाना फजल रहमान काफी दिनों से ये गिला शिकवा करते आ रहे हैं कि मदारस का जो बिल है, जो रजिस्ट्रेशन का, उसको मंजूर किया जाए। जब एक ऐवान से पास हो गया तो उसके बाद इस पे जो प्रेसिडेंट हैं वो सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहे? जब सिग्नेचर करेंगे तो तब ही जाहिर है वो कानून का हिस्सा बन सकता है। तो इसके बिल्कुल बरअक्स जो है ताहिर अशरफी साहब, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहा है। तो जाहिर है वो, अगर टेक्निकली आप देखा जाए तो ये दो मसालिक की आपस के मुख्तलिफ राय है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब एक बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन यहाँ पे शेख साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, सवाल ये है, अगर दोनों किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी मसलक और पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, डजंट मैटर, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मदारिस हैं, एक तो उनको रजिस्टर होना चाहिए और सेकेंडली जो उनका निज़ाम तालीम है उसको जदीद जो तालीमी तकाजे हैं उनके साथ हम आहंग होना चाहिए? आप इस पे क्या समझते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जहां तक मदारस के रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बड़ी तफसील से इसका इंट्रो में बता दिया कि ये असल में दोनों ये मसालिक के दरमियान, बिल्कुल आपने सही इसमें गुफ्तगू की है कि ये दोनों डिफरेंट मसालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। दोनों के अपने अपने एक नुक्ता नजर है उनका कि वो इस तरीके से उसको चलाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जहां तक एक पहले भी आपको याद होगा एक बात उड़ी थी कि जी हुकूमत पर बैनुल अक़वामी एक प्रेशर भी है। लेकिन हालांकि क्योंकि देखिए ये माजी में भी आपको भी याद होगा जब अफगानिस्तान वार हुई थी तो उस वक्त भी कहा जाता था कि मदारस के जो तालिब इल्म थे और उनका बड़ा किरदार था इसके अंदर, अफगानिस्तान वार के अंदर वहां से लोगों को तरबियत दी जाती थी। तो ये भी एक एक्सपेक्ट, इसी हाल के अंदर भी गो के ये चीजें मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन इसके बारे में कहा गया। मौलाना फजल रहमान के साहब के साथ जब ये नेगोशिएशन चल रही थी 26वीं तरमीम की, इसके अंदर की थी बिलावल भुट्टो साहब ने, उसके अंदर उन्होंने पूरा उनको यकीन दिलाया था जी कि ये मदारस वाला जो बिल है ये बिल्कुल हम इसको मंजूर करेंगे, उनको रजिस्टर्ड करेंगे। लेकिन असल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या इन मदारस में जदीद अलूम के मुताबिक और जदीद तकाज़ों के मुताबिक, यानी अब दुनिया कंप्यूटर पे चली गई है, कंप्यूटराइज दौर आ गया, क्या वो तमाम तालीमात और वही तकरीबन जो सिलेबस जो पाकिस्तान के दूसरे स्कूल्स में और कॉलेज में पढ़ाया जाता है, क्या उसी को मेयार बनाया जा सकता है वहां पे? मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज को ये लेकर चले तो इसमें कोई शक नहीं कि एक मदरसे में से एक पढ़ा जाने वाला तालिब इल्म जहां दीनी तालीम पर अबूर हासिल कर चुका होगा, वहां पर वो जदीद जो है वो अलूम है उससे भी आरास्ता होगा। तो ये मेरा तो ये मानना है इसके ऊपर, इसके करने में कोई अर्ज नहीं, लेकिन इन पर चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम भी होना चाहिए जो बेशक हुकूमत के अंडर ही हो, जो इस पर नजरें सानी रह सके कि क्या वाकयातन जो इनके लॉस बनाए गए हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं, या जो दर्जात है, या जो एक बिल पास करके किया गया उसकी क्या शिक्के हैं, क्या उसके मुताबिक ये मदरसे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये कि वो दीनी तालीम के मुताबिक इकट्ठा करते हैं और उसके जो फंड्स अवेलेबल होते हैं उसका ये सिलसिला चलाने की कोशिश की जाती है।
बिल्कुल, आपने शेख साहब बहुत इसका मुदल्लल जवाब दिया, मैं आपसे 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त फ़रमाया कि ये जो है सब के सब मदारिस जो हैं, ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। मैं इसी हवाले से बात करने के लिए राजा साहब की तरफ बढ़ूँगा। राजा साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या दुनियावी तालीम और दीनी तालीम को मदारिस में यकजा करके तुलबा को पढ़ाना चाहिए या नहीं? डॉक्टर साहब, आपने जो अभी तबसरा किया है ये सारा बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह तलबा पढ़ के निकला करते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर्स बनते थे, PhD करते थे। अब जो आपका बुनियादी सवाल बनता है मौलाना फजल रहमान साहब का मदारस का, अब देखें जो पाकिस्तान का आइन कहता है, तो हम तो इस मुल्क में रहते हैं, हम तो आइन की पाबंदी करते हैं, हम पाकिस्तान की स्टेट की जो है वो हमायत करते हैं। जो पाकिस्तान का कानून है उस कानून के तहत होना चाहिए। जरदारी साहब के पास बिल गया, उन्होंने सभी साइन नहीं किया। उससे पहले आरफ अलवी साहब सदर थे, वो 4-4, 6-6 महीने, 2-2 साल वो उन्होंने बिलों पे साइन नहीं किए। इसी तरह ऑर्डर्स पर चलते रहे। जब मौलाना साहब पर प्रेशर आया कि 18,000 मदरसे एक तरफ हो गए हैं, मैं तो अकेला अब रह गया हूँ, मेरी वो जो पावर थी वो खत्म हो गई है, तो अब वो थ्रेट देने के काबिल भी नहीं रहे। पहले कुछ दिन पहले वो थ्रेट कर रहे थे कि जनाब अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, मैं 4 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वो नवाज शरीफ साहब से मिलने की तरफ चल पड़े, शहबाज शरीफ साहब से मिलने की तरफ चल पड़े। इसका मतलब है कि बातें कुछ और है। मौलाना से जो है वो पावर उनकी वो मदारस वाली नहीं रही जो मदारस की उनके पास चलती थी। तकी उस्मानी साहब ने बयान दे दिया, दूसरे उलमा ने बयान दे दिया। अब मौलाना साहब ने जिस दिन का कहा है ना इमरान खान को कि मैंने उनको यहूदी नहीं कहा था, मेरा ये मकसद था, और जिस दिन इमरान खान ने कहा, इमरान खान की जमात उनसे मिली है मौलाना साहब से, जिन्हें डीजल कहा जाता था, जब पूरी दुनिया में ये हमारे मीडिया, सारे दुनिया के मीडिया में जब ये अल्फाज, ये अलकाबात एक दूसरे को देते रहे हैं, तो लिहाजा इनकी कोई क्रेडिबिलिटी दोनों की नहीं रही, दोनों पार्टियों की नहीं रही, मौलाना साहब की भी नहीं रही और PTI की भी नहीं रही। और वो जो बात, एक मसला ये है शेख साहब, अब PTI का सौदा बिकता है, PTI का वर्कर, PTI का सपोर्टर, उनकी जमात, कोई भी बंदा कोई गलत बात भी कहते तो वो कहते हैं ये ठीक है, सही, तो चलो सही बात होती है। तो ये जब चीजें, उनकी स्ट्रीट पावर किसके पास है? PTI के पास। स्ट्रीट पावर किस है? मौलाना के पास। अब पीपल्स पार्टी के पास भी स्ट्रीट पावर नहीं है, नून के पास भी स्ट्रीट पावर नहीं है। तो इनका एक ही हाल है डॉक्टर साहब, ये आइन के नीचे आ जाएं, ये खेलना बंद कर दें एस्टेब्लिशमेंट। बॉर्डरों में नौजवान शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, फिर शुहदा की फैमिलियां क्या सोचती होंगी जब ये बातें करते होंगे, जब ये सोशल मीडिया पे बातें होती हैं। किसी घर में शहीद होता है तो उस घर से जाकर पूछे, उस फैमिली से पूछे, उसकी बीवी से पूछे, उसके बच्चों से जाकर पूछे। इन सियासतदानों ने मजाक बनाया हुआ है। अब शेख साहब देखें, पाकिस्तान का मीडिया बड़ा मीडिया, हम सबका एहतराम करते हैं, मीडिया का हर बंदे का एहतराम करते हैं। ये लाखों अपना जो रुपए जो है तनख्वाह मिलती है, तो किस लिए तनख्वाह मिलती है? लोगों का जहन बनाने के लिए। अगर आपने जहन बनाना है इस तरह का, तो फिर नताज भी इसी तरह के निकलेंगे। अगर आपने कौम बनानी है तो फिर कौम बन जाएगी। अलीमा साहब का सवाल आपने किया, अपना मौलाना फजल रहमान साहब का किया, मदारस का किया। आप मुझे बताएं, जो ओवरसीज हम बैठे हुए, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं? क्या बताएं बच्चों, हमारे अपने बच्चों को कि ये अपने मफादात के लिए किस तरह लगे हुए हैं? तो डॉक्टर साहब, आइन के नीचे आ जाएं, हर अदारा अपना अपना काम करे। मीडिया भी अब चौथा सतून है ताकत का, इसकी भी इज्जत होनी चाहिए, और मीडिया को भी अपना जो किरदार अदा करना चाहिए। मीडिया कौम की तरबियत कर सकता है और उसे करनी भी चाहिए डॉक्टर साहब।